चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ x of n is a double sided signal, then ROC will be in the form of ring. क्लियर? अगर आपका x ऑफ n डबल साइडेड सिग्नल होगा, डबल साइडेड का मतलब है पॉजिटिव साइड में भी जाएगा और नेगेटिव साइड में भी जाएगा, तो जो ROC होगी वो ROC एक रिंग के फॉर्म में होगी। क्लियर? दिस विल बी द ROC इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्लियर? इस बात को प्रूव करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपको देके रखा है क्वेश्चन में, है ना, x ऑफ n is equal to mod of b to the power n. क्लियर? या b to the power mod n, आई एम सॉरी, है ना। क्वेश्चन में आपको देकर रखा है x ऑफ n is nothing but b to the power mod n। इसका आपको z ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो एक बार मॉड ब्रेक होगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए। क्लियर? तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप लिखेंगे इसको b की पावर n u ऑफ n, और जब नेगेटिव वैल्यू के लिए ब्रेक होगा ये, तो ये होगा प्लस b टू द पावर, है ना, माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1। क्लियर? n की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू की बात करूं तो पॉजिटिव वैल्यू तो डिस्क्रीट के केस में 0 से चालू हो जाती है, 0 1 2 3, है ना। 0 पर इम्पल्स मिलेगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे। पर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू की बात करूं तो नेगेटिव वैल्यू डिस्क्रीट के केस में -1 से ही चालू हो सकती है। क्लियर? क्योंकि आपका इंटीजर -1 है, उसके पहले तो सारा 0 ही रहेगा। इस वजह से नेगेटिव साइड को हमेशा लिखने का तरीका होता है uf माइनस n माइनस 1 डिस्क्रीट सिग्नल के केस में। क्लियर? चलिए, तो अब आप देख सकते हैं xn जो है वो एक डबल साइडेड सिग्नल हो गया है। मॉड n देकर रखा था n की पॉजिटिव वैल्यू और n की नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो इसको z ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में पुट ऑन करता हूँ। समीशन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ n की जगह ये आ जाएगा b ऑफ n u ऑफ n z की पावर माइनस n प्लस समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी b ऑफ माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 z की पावर माइनस n। हमको बहुत अच्छे से पता है u ऑफ n क्या करता है, सिर्फ लिमिट चेंज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा समीशन फ्रॉम n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, सॉरी n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, u ऑफ n हटा दूंगा और इन दोनों में से n कॉमन निकाल दूंगा, तो b z इनवर्स की पावर n प्लस यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी तक, समीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक। इंटीग्रेशन आपके समीशन की लिमिट कैसे भी डाल सकता हूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनटू b क्लियर की पावर माइनस n z की पावर माइनस n। क्लियर? सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हमने इस सिग्नल को पहले भी रिजॉल्व कर रखा था पर थोड़े अलग तरीके से, n को रिप्लेस करेंगे हम -n से। क्लियर? चलिए, तो मैं ऊपर इसको रिप्लेस कर रहा हूँ n को -n से। तो नेक्स्ट स्टेप मैं ऊपर लिख दूंगा मैं समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी b z इनवर्स की पावर n। क्लियर? प्लस, है ना, समीशन ऑफ, है ना, समीशन ऑफ 1 टू इन्फिनिटी, n को -n से रिप्लेस कर दिया और लिमिट इंटरचेंज कर दी, b की पावर n z की पावर n। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी, ये तो एज इट इज़ आएगा
बी जेड इनवर्स की पावर n प्लस समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी बी जेड की पावर n -1 मैंने इस बार अपनी तरफ से दे दिया। क्लियर? पहले भी हम ये ट्रिक अपना चुके हैं। ये जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी इसकी पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, पूरी क्वांटिटी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपका सिग्नल एज इट इज़ यही बच गया। क्लियर? पर आपने इसको कन्वर्ट करने में अब आपका फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n वाला, वो होता है 1/1 माइनस अल्फा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पूरा ख़त्म करते हैं। तो हो जाएगा समीशन फ्रॉम अल्फा टू द पावर n। तो यहाँ से मुझे एक आरओसी मिल गई सिग्नल की। क्या आरओसी मिली? बी जेड इनवर्स। पहला पॉइंट मिल गया, बी जेड इनवर्स शुड बी लेस देन 1, है ना। और दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया, इसको लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी, बी जेड इज लेस देन 1। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n होता है 1/1 माइनस अल्फा बी जेड इनवर्स, प्लस समीशन फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n होता है 1/1 माइनस अल्फा। क्लियर? -1। इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। 1/, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, हमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स प्लस 1 माइनस बी जेड अपॉन 1 माइनस बी जेड। क्लियर? ये और आगे हो जाएगा 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स प्लस 1 - 1 0, तो माइनस साइन आगे आ जाएगी, माइनस का बी जेड अपॉन 1 माइनस बी जेड। क्लियर? चलिए इसको और आगे रखते हैं। यहाँ से मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया, 1 - 1 ये आपका हो जाएगा -1 प्लस बी जेड, आई एम सॉरी, -1 प्लस बी जेड, 1 - 1 0, तो 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स प्लस का बी जेड अपॉन 1 माइनस बी जेड। इसको और आप चाहें तो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे में से मैं बी जेड कॉमन निकाल रहा हूँ, तो आ जाएगा 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स, बी जेड कॉमन निकाल के कैंसिल करा तो आया 1/, बी इनवर्स जेड इनवर्स, क्लियर, -1, है ना। यहाँ से भी बी जेड बाहर आया, यहाँ से भी बी जेड बाहर आया, यहाँ से भी बी जेड बाहर आएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा बी इनवर्स जेड इनवर्स। इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स माइनस 1/1 माइनस बी इनवर्स जेड इनवर्स। क्लियर? आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसके आगे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम अब यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ से चालू हुई, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स था, जेड ट्रांसफॉर्म आ गया। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी कॉमन आरओसी मुझे निकालनी है। यहाँ से मुझे मिलेगा बी जेड इनवर्स इज लेस देन 1, दैट इज जेड इनवर्स यहाँ पे जाएगा और जेड फिर ऊपर चला जाएगा, दैट इज जेड शुड बी ग्रेटर देन बी। क्लियर? और यहाँ की मैं बात करूँ तो बी जेड इज लेस देन 1, दैट इज जेड शुड बी लेस देन 1 बाय बी। क्लियर? तो इस सिग्नल की, इन दोनों की, एक ये और ये एक आरओसी आ रही है, पर अब हमको निकालनी है कॉमन आरओसी। क्लियर? तो अब मैं एक वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ, b की वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ ग्रेटर देन 1, मान लेता हूँ b 1 से ज़्यादा बड़ा है, 1 से ज़्यादा कोई सी भी वैल्यू लेता हूँ, मान लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, तो z शुड बी ग्रेटर देन 2 और z शुड बी लेस देन 1/2 फॉर b एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो z ग्रेटर देन 2 के लिए आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एक सर्कल मिलेगा 2 रेडियस का, है ना। तो इसकी आरओसी क्या होगी, z ग्रेटर देन 2 में आरओसी आप ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगी 2 के बाहर आरओसी, ये रही, और सेकंड केस है z शुड बी लेस देन 1/2, तो z शुड बी लेस देन 1/2 मतलब ये रहा, और लेस देन 1/2 मतलब अंदर की आरओसी, तो ये रहा।
इस केस में कोई भी कॉमन आरओसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एक बार 2 से बड़ी आरओसी है और एक बार 1/2 से छोटी आरओसी है। अगर किसी सिग्नल की कोई कॉमन आरओसी एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो अगर B की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं यहां पर क्लियरली लिखूंगा Z ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? आपको दोनों से 2 आरओसीज मिल रही है। अब आपको एक सिग्नल की एक कॉमन आरओसी ही हो सकती है, तो आप देख सकते हैं इनमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो फॉर b ग्रेटर देन 1 Z ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं b लेस देन 1 के बारे में बात करूं, b लेस देन 1 मान लेता हूं 0.2 मान लेता हूं, तो Z शुड बी ग्रेटर देन 0.2। क्लियर? और Z शुड बी लेस देन 1/0.2। 1/0.2 तो 10 ऊपर जाएगा, तो Z शुड बी लेस देन 5। अब यहां पर देख सकते हैं Z शुड बी ग्रेटर देन 0.2। क्लियर? ये रहा आपका एक 0.2 का सर्कल है ना, और Z शुड बी लेस देन 5। ये रहा आपका एक 5 वाला सर्कल। तो ROC क्या बोल रही है? Z शुड बी ग्रेटर देन 0.2। 0.2 से बड़ी तो ये 0.2 से बड़ी, 5 से छोटी तो ये देखिए रिंग ही कवर हो रही है बस, 0.2 से बड़ी और 5 से छोटी। यही प्रॉपर्टी बोल रही थी अगर हमारा सिग्नल डबल साइडेड है तो और उसका Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्की बात है वो एक रिंग के फॉर्म में ही होगा, और उसी बात को हमने यहाँ पे प्रूव करा है एक एग्जाम्पल के बेसिस पर। थैंक यू।